नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल से भक्ति केपी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बुराइयां किस में होती हैं? अगर बुराइयां आप में हैं या दूसरों में, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? आप इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम थोड़ा निज निवास से निकले और यहाँ प्रकृति की गोद में बैठे हैं और प्रकृति बड़ी सुंदर है। कहने को जिन पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर हम बैठे हैं, हम कह सकते हैं ये निर्जीव हैं, ये कुछ बोलते नहीं हैं, सब कुछ चुपचाप से सह लेते हैं। ये इनकी कमियां हो सकती हैं, लेकिन अच्छाई यह है कि अगर इनका कोई आसरा ले और इनके ऊपर बैठकर कोई भजन करे तो ये किसी को मना नहीं करते, चाहे हम जैसा आदम ही क्यों ना हो। एक स्वभाव आजकल व्यक्तियों का बनता जा रहा है और वो स्वभाव यह है दूसरे में कमी देखने का और अपने अंदर अच्छाई देखने का। शास्त्र इसके उल्टा उपदेश करते हैं कि अपनी बुराई देखो और दूसरों की अच्छाई देखो, और हम ठीक इसके विपरीत आचरण करते हैं। अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं। एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका मुख देख लेने के बाद किसी को उस दिन भोजन नहीं मिलता। उस राजा को लगा कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे भी चेक करना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल हम लोग कर लेते हैं, जो दिख जाता है यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इधर उधर सोशल मीडिया में, हम उसी पे बिलीव कर लेते हैं, जबकि जिसके विषय में देखा पढ़ा सुना उससे तो कभी मिले ही नहीं। पर राजा ऐसा नहीं था। राजा को लगा कि नहीं, पहले हम चेक करेंगे तब जाके हम किसी की बात मानेंगे। तो राजा उस व्यक्ति से सुबह सुबह सबसे पहले मिली, उसको अपने महल में बुला लिया, तुम इधर आओ। और सबसे पहले उठ के राजा उसी से मिले। जब राजा मिले तो संयोग ऐसा कि वो दिन जो था राजा का, वो बहुत बिजी डे था, बहुत बिजी डे, इतना बिजी कि सुबह से शाम हो गई और बेचारे को बाकी भोजन करने को नहीं मिला। अब राजा को ये बात जम गई। राजा को लगा यार ये बात तो सही है कि इसका मुंह देखो तो रोटी खाने को मिलती नहीं, मैं तो सुबह से भूखा रहा। बोले ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसको फांसी लगा दो, फांसी पे चढ़ा दो। ऑर्डर हो गए फांसी पे चढ़ाने के, सुबह फांसी चढ़ा दी जाए। तो फांसी पे चढ़ाने से पहले पूछा कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले साहब सबसे पहले राजा का मुंह देखना चाहता हूँ, कल सुबह जब मुझे जगाओ फांसी के लिए ले जाओ तो सबसे पहले राजा का मुंह देखना चाहता हूँ। ठीक है। फांसी पे चढ़ाने का समय आया, और जब फांसी पे चढ़ाने का समय आया तो राजा को सबसे पहले चलो अब आखिरी इच्छा है तो जाना ही पड़ेगा, आज भी शायद भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सोच के राजा गया और राजा का मुंह देखा। हाँ भाई बोल, क्या इच्छा है तेरी? बोले राजा साहब आप न्याय करने वाले हैं, एक बात मुझे पूछनी है, आपकी बुरी ज्यादा शकल है कि मेरी बुरी शकल है? बोले क्या मतलब है तेरा कहने का? व्हाट डू यू मीन? बोले आई मीन टू से महाराज, जब आपने मेरी शकल देखी तो आपको पूरे दिन रोटी नहीं मिली खाने की, और आज जब मैंने आपकी शकल देखी तो मुझे तो फांसी मिल रही है, आज मैं मरी जाऊंगा, मुझे फांसी लगा दी जाएगी। तो कृपा करके बताओ आप ज्यादा बुरे हो कि मैं ज्यादा बुरा हूँ? तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा के मन में एक दोहा आ गया होगा शायद, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। इस संसार में लाखों बुराइयां हो सकती है मेरे प्यारे, संसार है, पर किसी की भी बुराई से मुझे क्या लेना है? लाखों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की बुराइयां होंगी, लेकिन दुश्मन